वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बीपीएससी और स्टेट के लिए जो उर्दू की बुक्स हैं स्टेट एससीईआरटी में उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने मंटू को पढ़ा था, तो उसी अभी पूरा नहीं हुआ था, तो उसी के क्वेश्चन आगे से हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि 1948 पाकिस्तान चले गए थे मंटू और 1955 में लाहौर में उनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट है कि उनके 6 अफसानों पर मुकदमा चला। बूट, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आगे। 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं में पैदाइश हुई थी। इब्तिदा में सबा बदायूनी के नाम से इन्होंने लिखा। अफसानी मजमूए कौन कौन से? तो रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, ये कौन हंसा, तिर्याक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, और नॉविल है ऐवान गज़ल और बारिशे संग। ऐवान गज़ल किसका नॉविल है? तो जिलानी बानो का। ठीक है, ये ऊपर जितना भी जिलानी बानो बदायूं में पैदा हुई थी। इब्तिदाई नाम जो था वो तखल्लुस नहीं, इब्तिदाई नाम जो है वो सबा था उनका। आगे है नगमे का सफ़र, जुगनू और सितारे, ये नॉवेल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्ण चंद्र का मोनोग्राफ इन्होंने लिखा था। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, 4-5 बार आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। देखिए आगे, अवार्ड इनको कौन कौन से मिले थे? तो मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली, नुकूश, सोइतलैंड नेहरू अवार्ड वगैरह से इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट है मुख्तसर अफसाना, इनका जो है वो प्रॉमिस है। उमूर, अम्मू जो है ये इसका किरदार है। माँ जो होती है वो ख्वाजा बीबी। नेक्स्ट है शफ़ी जावेद, मुजफ्फरपुर पैदा हुए थे 4 जनवरी 1935 ईस्वी में। अगला है असल नाम सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू दरभंगा के माहनामा उफ़क़ में शाया हुआ था 1953 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दायरे से बाहर। नेक्स्ट है दायरे से बाहर 1979 ईस्वी, खुली जो आँख 1982 और तारीफ उस खुदा की 1984। वक्त के असीर ये हिंदी में है, 1991 में लिखा गया। रात, शहर और मैं 2004 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि बिहार उर्दू एकेडमी ऑल इंडिया जो है, ऑल इंडिया मीर एकेडमी अवार्ड जो है ये इनको मिला था। कौन कौन सा? बिहार उर्दू एकेडमी ऑल इंडिया मीर एकेडमी अवार्ड। मन विजदा मन विजदा जो है नियाज फतेहपुरी की किताब है। किरदार इब्राहिम सुका, अब्दुर्रब, इब्राहिम और अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 1888 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। तारीखी नाम फ़िरोज़ बख्ता अबुल कलाम आज़ाद का। 1903 ईस्वी में 15 साल इदारत लिसानुस्सिद्क़ रिसाले की थी जो शाया होता था। अन-नदवा और वकील के शोबे इदारत से भी मुतालिक रहे, यानी उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद 1908 ईस्वी में मिस्र, तुर्की, इराक़ का इन्होंने सफ़र किया था। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। 1912 ईस्वी अल हिलाल निकाला इन्होंने। 1914 ईस्वी में बंद हो गया था। फिर है 1915 और 16 ईस्वी में अलबलाग इन्होंने निकाला। उसके बाद 1916 ईस्वी से ये 1920 तक, यानी 44 महीने ये जेल में रहे थे। 1916 से लेकर 1920 तक, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 17, 18, 19, 20, ये 4 साल यानी 44 महीने ये जो जेल में रहे थे। अगला है 1920 ईस्वी, गांधी जी के कहने पर कांग्रेस से ये जुड़े थे। नेक्स्ट है 35 साल की उम्र में 23 साल में कांग्रेस के सदर हो गए थे, यानी कि 35 साल की उम्र में जो थे ये 23वें साल में कांग्रेस के सदर रहे। पहले वजीर तालीम भी ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ये 35 साल की उम्र में 23 साल में कांग्रेस के सदर रहे। अच्छा, ये देखना पड़ेगा ये पॉइंट क्या है आखिर। उसके बाद है 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के सदर रहे थे। उसके बाद है 22 फरवरी 1958, ठीक है, 1958 तक वजीर तालीम रहे। अगला है तस्करा। तस्करा जो है अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त है। तर्जुमानुल कुरान ये 3 जिल्दों में है। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये इनकी बहुत मशहूर किताब है। उसके बाद है गुबार खातिर। गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1942 ईस्वी, ठीक, 17 दिसंबर 1942
ईस्वी, 11 अप्रैल 1943 ईस्वी। ये इनका कुछ तो है, ये इनकी किताबें शाये होने की डेट वेट लिखी हुई है, वो हम देख लेंगे जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। नज़्म जदीद की बुनियाद सर सैयद तहरीक के ज़रिए पड़ी थी। ये पूछा जाता है नज़्म जदीद की बुनियाद कब पड़ी, तो सर सैयद तहरीक से। उसके बाद है अंजुमन पंजाब। अंजुमन पंजाब 1865 ईस्वी और 1866 ईस्वी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तालीम और शेर व अदब पर 33 लेक्चर दिए थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अहम जो है वो 5 अगस्त 1867 यानी 1867 और 19 अप्रैल 1874 का जो इजलास हुआ था वो ज़्यादा अहम है। उसके बाद है फ़ायज़ की नज़में। मेला, पंघड़, त्योहारों के साथ साथ कुदरती मनाजिर का भी जिक्र है। उसके बाद है अगला शब कद्र जो नज़्म है वो 19 अप्रैल 1874 में ये उन्होंने पढ़ी थी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म शब कद्र। नेक्स्ट है बरखा रुत, ये हाल ही की नज़्म है। उसके बाद आज़ाद की नज़्म जो है वो अब्र करम है। 30 मई 1874 ईस्वी में ये नज़्म पढ़ी गई थी। नेक्स्ट है 29 नवंबर 1913 ईस्वी। ठीक है, बलरामपुर में पैदाइश हुई थी। किसकी पैदाइश हुई थी वो हम आगे देखते हैं। नया अदब के मुदीर और गुफ्तगू रिसाले और रिसाला जो गुफ्तगू था उसके भी मुदीर थे। अफसानों से इब्तिदा 1938 ईस्वी में अफसानों का जो है मजमुआ मंजिल जो है वो शाया हुआ। अगला है परवाज़। परवाज़ क्या है, 1953 में लिखा गया, 1943 में, सॉरी 53 नहीं 1943 में लिखा गया। खून की लकीर 1949, पत्थर की दीवार 1953 में। उसके बाद एक ख्वाब और 1964, पैराहन 1965, लहू पुकारता है 1978, एशिया जाग उठा 1951, नई दुनिया को सलाम 1964। तवील नज़में हैं इनकी। लहू पुकारता है और नई दुनिया को सलाम, इस नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। नहीं समझ में आया तो चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है नसरी तसानीफ कौन कौन सी है। तरक्की पसंद अदब 1953, लखनऊ की 5 रातें। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, तो अली सरदार जाफरी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है 1965 इकबाल शनासी, पैगम्बरान सुखन 1970, तनकीदी किताबें हैं ये। उसके बाद है पद्मश्री 1967 यानी 1967 में इनको मिला था। उसके भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 को मिला। इकबाल सम्मान वगैरह अवार्ड इनको मिले थे। है इनको जो है आगे देखते हैं। इनको ये सारे अवार्ड मिले थे। फिर 1 अगस्त 2000 को इनकी वफ़ात हो गई थी। अगला है अमीक हनफी। असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी था और 1928 ईस्वी मध्य प्रदेश में पैदाइश हुई थी इनकी। वफ़ात 1988 ईस्वी दिल्ली में हुई, इनकी इंतकाल हो गया था। पहला मजमुआ जो है वो उनका पहला मजमुआ कलाम जो है वो संगे पैराहन। ठीक है, तवील नज़्मों का ये मजमुआ है। नेक्स्ट है सिंदबाद। ठीक, सिंदबाद, शहज़ादा, सियारगा, शबगश्त, सूरत नाकूस, सिलसिलतुल जर्स। ठीक, ये इनकी किताबें हैं। अगला है तनकीदी किताबें क्या है। शोले की शनाख्त, शेर, चीज़ें दिगर अस्त, ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। अगला है अकबर इलाहाबादी। अक्टूबर 1845 ईस्वी इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और 1846 भी है, कोई 1845 और 1846 दोनों डेट कही जाती है। अदालती खिदमात की वजह से 1898 में खान बहादुर का ख़िताब मिला था किनको, अकबर इलाहाबादी को। 19 सितंबर 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में इंतकाल हुआ था। अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में से थे। अगला देखते हैं ज़ख़ीम कुलियात में 4 दवावीन जो है वो इनकी हैं। मुतशाइर ज़फ़र कमाली की नज़्म है। अब है यूजेनो मुंताले, ये 1896 ईस्वी जनेवा में इनकी पैदाइश हुई थी। पहला शेरी मजमुआ जो है ये इनका 19 साल की उम्र में 1915 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है 1967 ईस्वी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीलिट की इजाज़ी डिग्री इनको मिली थी। 1975 में इनको नोबेल इनाम मिला था। नेक्स्ट है नज़्म हम नहीं जानते, तर्जुमा जो है इसका जाहिदा जैदी ने किया है। शेरी मजमुए इनके हैं ज़हर हयात, धरती का लम्स, संगे जां। दूसरा कमरा, ये इनके ड्रामों का मजमुआ है। ठीक है, किसका है, यूजिनो मोंताले का। नेक्स्ट देखते हैं चेखव। चेखव, सारतर,
और बेकेट के मुतादिद ड्रामों का तर्जुमा जो है ये इन्होंने किया है। अब गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए थे। इनकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में हुई थी। फ़ारसी में पंच आहंग, महर निमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, दुर्फिश कादियानी जो है इन्होंने लिखी थी। उसके बाद कुलियात है, उसके बाद नज़्म फ़ारसी। खुतूत के 2 मजमूए इनके हैं, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला। इब्तिदा में बेदिल की पैरवी इख्तियार की थी किसने? इन्होंने। यास यगाना चंगेज़ी, असल नाम इनका मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी पटना मुगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई थी और लाहौर में इल्मी इदारे उर्दू मरकज़ से ये वाबस्ता हुए थे। असगर और जिगर के साथ लाहौर गए थे। ठीक है, ये जो है ये असगर और जिगर के साथ लाहौर गए थे। 1956 ईस्वी में 3 या 4 फरवरी को इंतकाल हुआ था। अगला है मुख्तलिफ ये कुछ है, गालिब इकबाल अज़ीज़ लखनवी के ख़िलाफ़ लिखा है इन्होंने जो है। उसके बाद नश्तरियास, आयात वजदानी, तराना, गंजीना वग़ैरह। खलीलुर रहमान आज़मी आज़मगढ़ सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 ईस्वी को पैदा हुए थे। इंतकाल जो है इनका 1 जून 1978 ईस्वी को हुआ था, 51 साल की उम्र में। ठीक, अभी जो हम लोगों ने देखा था कि गालिब शिकन नश्तरियास, आयात वजदानी वगैरह जो है ये किसने लिखा था? ये यास यगाना चंगेज़ी ने लिखा था। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। ये हमने देखा, खलीलुर रहमान आज़मी जो है आज़मगढ़ सुल्तानपुर में 9 अगस्त 1927 को पैदा हुए थे और इंतकाल इनका 1 जून 1978 ईस्वी 51 साल की उम्र में हुआ था। आगे क्या है इनकी किताब? नई नज़्म का सफ़र। उसके बाद है शेरी मजमूए इनके कागज़ी पैरहन 1955 ईस्वी, नया अहदनामा 1965 ईस्वी, ज़िंदगी है ज़िंदगी 1983 ईस्वी, आसमां है आसमां शायरी का इंतखाब है इनका 2000 में ये शाया हुआ। अब तनकीदी मज़ामीन कौन कौन से हैं? फ़िक्र फ़न 1956 ईस्वी, ज़ाविये निगाह 1966 ईस्वी, मज़ामीन नौ 1977 ईस्वी में शाया हुआ। आगे देखते हैं बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी का इंतखाब तफसीली मुकदमे के साथ नवाए ज़फ़र के नाम से 1955 में जो है ये लिखा गया था। उसके बाद है 1976 ईस्वी मसनवी सहरुल बयान पर इन्होंने मुकदमा लिखा था। मुकदमा कलाम आतिश 1959 ईस्वी में लिखा। रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 ईस्वी में, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। उसके बाद अता काकोवी गमे अरशद। असल नाम इनका सैयद शाह अताउर रहमान था। 17 सितंबर 1904 ईस्वी को काको में ये पैदा हुए थे। 8 मार्च 1998 ईस्वी में पटना में इनका इंतकाल हुआ था। आगे है 8 मार्च को इनका इंतकाल हुआ था। तनकीदी मुताले और तकाबली मुताले ये इनकी तनकीदी किताबें हैं। 2 तनकीदी किताबें, तनकीदी मुताले और तनकीदी तकाबली मुताले। अगला है जमाल गज़ल, साकी नामा शेरी तसानीफ़ है ये इनके। 10 गज़ल गो शायरों का इंतखाब। मैं खाने तगज़ुल में क्या है? 10 गज़ल गो शायरों का इंतखाब किया है, उनके बारे में। अब्दुल कादिर बेदिल की हयात व खिदमत पर किताब इन्होंने लिखी थी, हैरत ज़ार। रिसाला सफ़ीना के मुदीर रहे। अनीस के बारे में अब है कि अनीस जो है वो 1802 ईस्वी फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी और 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को वफ़ात हुई है। नेक्स्ट है एहसान दानिश। एहसान दानिश कौन थी? तो असल नाम इनका एहसानुल हक था। तखल्लुस दानिश 1914 ईस्वी को पैदाइश हुई थी। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं? हदीस अदब, दर्द ज़िंदगी, लफ़ीर फ़ितरत, नवाए कारगर, कांधला। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी हम जब बुक पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी चरागा, आतिश खामोश, मकासात, शीराज़ा, जादे नौ, ज़ख्म मरहम, गोरिस्तान, मिरास मोमिन, जहान दानिश जो है वो खुद नविश्त है। जहान दिगर, जंजीर बहारा में यूनिवर्सिटी में खुद नविश्त है ये इनकी। नेक्स्ट है बेदी 1 सितंबर 1915 ईस्वी लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी और 1979 ईस्वी में फालिश का हमला हुआ था और 11 नवंबर 1984 ईस्वी मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था।
तालिब इल्मी में मोहसिन लाहौरी के नाम से ये लिखते थे कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद है लाहौर के एक रिसाले सारंग की इदारत भी इन्होंने की थी। क्वारंटीन जो है ये इनका मुख्तसर अफसाना है और बहुत अच्छा है। अभी लॉकडाउन लगा था तो क्वारंटीन अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप जो है वो लॉकडाउन से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण खुतबा कामिल इनकलाब 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना में इनका इंतकाल होता है। किसका? जयप्रकाश नारायण का। अगला है सरूद ने और जेल डायरी अहम किताबें हैं। सरूदे और जेल डायरी अहम किताबें हैं। जोश मलिहाबादी 1896 ईस्वी मलिहाबाद में पैदा हुए थे। 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ था। मजाज 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी रदौली में इनकी पैदाइश हुई थी और 5 दिसंबर 1955 ईस्वी इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था। अगला है 1938 ईस्वी आहंग जो है मजाज की किताब है और ये छपी थी इनका शेरी मजमुआ। आवाज़ के एडिटर भी थे कौन? इसरारुल हक मजाज। आवारा मजाज की नज़म है। 1907 ईस्वी 1920 और 1925 ये डेट किस चीज़ की है ये भी जो है जब हम चैप्टर देखेंगे तो मेरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दीवाने वली ये शागिर्द सनाउल्लाह, ठीक है, इन्होंने लिखा है। राशिक अजीमाबादी 1757-58 ये अजीमाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। वफ़ात इनकी 1823 ईस्वी पटना में इनकी वफ़ात हुई थी। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउटफुल थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम चैप्टर जब करेंगे तो और बस ये पूरी बुक 6 क्लास से लेकर 12 तक की एससीईआरटी में उर्दू की जितनी भी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बस अब थोड़े से और रह गए हैं, वो कंप्लीट होने वाले हैं, मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर जब आप देखेंगे और जब ये इस वीडियो को 4-5 बार आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको कोई डाउट होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो भी आपके दोस्त स्टेट और बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन उर्दू सब्जेक्ट से अगर किसी को कोई सा भी एग्ज़ाम देना है, कहीं का भी, पीएचडी का, जेएनयू का, मानू का, अलीगढ़ का, डीएसएसबी का, टीजीटी का, पीजीटी का, किसी भी चीज़ का, जेटेट, एस्टेट का, तो वो उनके लिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस वो पुटअप कर सकते हैं। लेकिन एससीईआरटी में एस्टेट के ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।